अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, हज़रत दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर इस बात का ज़िक्र किया कि वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती हैं जिन कौमों के उलमा जो हैं वो बेअमल हो जाएं। जिस कौम का आलिम, जिस कौम के उलमा बेअमल हों, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। और दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस कौम के अहलुल्लाह जो हैं वो तवक्कुल अलल्लाह छोड़कर गैरों पे तवक्कुल करना शुरू कर दें, वो कौम भी कभी तरक्की नहीं कर सकती है। इसी तरह दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तीसरी बात, जो बड़ी हसीन बात दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी कि जिस कौम के हाकिम जो हैं वो बेइल्म हों, वो कौम भी कभी तरक्की नहीं कर सकती है। आज हम जब अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो बेइल्म हैं, कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, कुरान से भी वाकफ़ियत नहीं है और हदीस से भी वाकफ़ियत नहीं है। अब इसका नतीजा क्या है? वो सारे के सारे नताइज कौम को भुगतना पड़ रहे हैं कि जिसने जो कहा हाकिमीन ने वही कर दिया। सिखों ने कहा कि हमारा गुरुद्वारा बना दो, तो हाकिम जब कुरान और हदीस से ला इल्म थे उन्होंने गुरुद्वारा बना दिया। अब हिंदुओं ने कहा कि हमारा मंदिर बना दो। अब हाकिम कुरान और हदीस से आरी थे, कुरान और हदीस का उन्हें इल्म नहीं था, तो उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखा को मुल्क से रिहा करवा के उसे बाहर भेजा गया। ये सब का सब कैसे हुआ है? ये इस वजह से हुआ है कि ये हाकिम जो हैं ये बेइल्म हैं, कुरान और हदीस का इन्हें इल्म नहीं है। ये लोग जो हैं कुरान और हदीस से इनकी अदम वाकफ़ियत है। जिस सबब से ये हमारे साथ हो रहा है कि जिसने जो कहा इन्होंने कर दिया। कुफ़ार की खुशनुदी हासिल की जा रही है, यहूद व नसारा को राज़ी किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल अगर नाराज़ होते हैं तो इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब सोचने की बात यह है कि एक मलऊन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और अपने आप को नबी कहता है, तो उसका केस 2 साल से अदालतों में चल रहा है, उसका कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा है। तो अब जब वो कमरे अदालत में अपने नबी होने का दावा करता है, जज को तो चाहिए था कि फ़ौरन उसे गिरफ़्तार करवा कर उसे फांसी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि कानून 295C मौजूद है, कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा। सिर्फ असल बात यह है कि यहूद व नसारा राज़ी रहने चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ होते हैं तो वो नाराज़ हो जाएं। ये इन हुक्मरानों का तर्ज़ अमल है, क्योंकि ये हुक्मरान कुरान और हदीस से इनको अदम वाकफ़ियत है। और इनसे बेहतर तो वो सदर तैयब उर्दगान हैं। मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि जिन्होंने गाज़ी फैसल यानी गाज़ी खालिद के लिए एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हुक्मरानों को कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए, और ऐसे हुक्मरान होने चाहिए। मुस्लिम हुक्मरानों में अज़ीम हाकिम हैं वो, जो हमेशा दीन इस्लाम की बात करते हैं, हमेशा मुसलमान भाइयों के साथ भाईचारे की बात करते हैं। तो अब उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया। मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि गाज़ी खालिद के लिए उन्होंने बड़े इनाम व इकराम का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह वो उन्हें इस इनाम से भी नवाजेंगे। ये बहुत बड़ी सादतमंदी है हम लोगों की कि ऐसे हाकिम हम लोगों में मौजूद हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी अक्ल सलीम अता फ़रमाए, कुरान और हदीस का फ़हम अता फ़रमाए, ताकि वो कुरान और हदीस के फ़ैसलों के मुताबिक फ़ैसले करने लग जाएं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।